बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज मैं आपके साथ मशहूर बट चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। बट कढ़ाई की ओरिजिनल रेसिपी है, बनाना इसको बड़ा ही आसान है। चलें मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 3 पाव चिकन लिया है, जिसे धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में बनाते हैं, बट कढ़ाई में भी ये इसी तरीके से प्रेशर कुकर में बनाई जाती है। अब इसमें मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज शामिल कर दिए हैं, जिन्हें बारीक काट लिया था, और 3 अदद टमाटर, जिन्हें दरमियान से काट कर वैसे ही शामिल कर दिया है। अब इसमें 1 गिलास भरकर मैंने लहसुन का पानी शामिल कर दिया है। बट कढ़ाई पर भी लहसुन का पानी ही इस्तेमाल किया जाता है। 1 टेबल स्पून भरकर नमक शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून भरकर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ टेबल स्पून हल्दी शामिल करूंगी। अब इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से हिला लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। ये देखें, यहाँ पर एक उबाल आ चुका है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। बट कढ़ाई की इस रेसिपी को बनाना बड़ा ही आसान है, बनकर बड़ी ही मजे की लाजवाब जायके वाली तैयार होती है। चलें जी, प्रेशर कुकर को बंद कर दें, सीटी लगा दें। सीटी के चलने के 5 मिनट बाद हम इसे खोल देंगे। ये देखें, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर कुकर को मैं खोल दूंगी। ये देखें, ये इस कंडीशन में आ चुकी है। अब हम इसे किसी कढ़ाई में निकाल लेंगे, जैसा कि बट कढ़ाई में किया जाता है। अब इसको आप किसी कढ़ाई में निकाल लें। इसके ऊपर से टमाटरों के जो छिलके हैं उनको रिमूव कर लें। किसी चीज के साथ इन छिलकों को निकाल लें। यहाँ पर मैंने सारे टमाटरों के छिलके निकाल लिए हैं। बड़े इजीली ये छिलके उतर जाते हैं। अब हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। हाफ कप मैंने ऑयल शामिल किया है, और ऑयल के साथ इसी स्टेज पर बारीक कटा हुआ अदरक शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर सारा काम हमने हाई फ्लेम के ऊपर करना है। तेज आंच पर आपने इसके पानी को ड्राई कर लेना है। चम्मच को आपने बड़े एहतियात के साथ चलाना है, ताकि चिकन टूट ना जाए। चम्मच को चलाते रहने से साथ साथ आप मसाले को भून लें और साथ साथ पानी को ड्राई कर लें। अब यहाँ पर हमने हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर शामिल करना है, और हाफ टेबल स्पून खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर देना है, और तेज आंच के ऊपर इसका पानी ड्राई कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें हाफ कप दही शामिल कर देंगे। अब दही के साथ मजीद हम मसाले को 3-4 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक कि दही का पानी भी ड्राई ना हो जाए। इसी के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चलें जी, ये देखें, दही का पानी काफी हद तक ड्राई हो चुका है। ऑयल भी किनारों से सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पर आकर हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। यहाँ पर आपने ग्रेवी को अगर ज्यादा रखना है तो आप फ्लेम को ऑफ कर दें। अगर आपने मजीद ड्राई करना है तो आप ड्राई कर सकते हैं। अब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर दूंगी। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। बड़ी ही मजेदार, खुशबूदार, जायके वाली लाजवाब कढ़ाई बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल बट कढ़ाई जैसी बनकर तैयार हुई है। सेम बट कढ़ाई जैसी मैंने आपको बनानी सिखाई है। अब आप भी इसी तरीके से अपने घर में बनाइएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलें जी, इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।